मैं आज आपको जो बात बताने वाली हूँ वो अक्सर माँओं को तभी समझ आती है जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उस दौरान इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक केस आया था 10 दिन के न्यूबॉर्न का। बच्चा बहुत बुरी हालत में था, बहुत ज़्यादा वीक था, स्लोपी नेक थी, बिल्कुल रोने की भी ताकत नहीं थी, फीडिंग नहीं ले रहा था और ब्रीथिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ थी। जब हिस्ट्री ली तो माँ बाप ने कहा कि नहीं, हर चीज़ नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, हर चीज़ एहतियात के साथ चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ने सारा सच रिवील कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमायल जाहिद है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और स्टेप बाय स्टेप पेरेंटिंग की फाउंडर भी। आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सी माएँ नहीं समझती हैं और इसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन रखती हैं, क्योंकि ये हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं और कल्चरल बिलीव्स हैं, और इन्हीं की वजह से बहुत से न्यूबॉर्न्स अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इसे ध्यान से आखिर तक देखिएगा। तो जब हिस्ट्री ली गई और पूछा गया कि क्या बच्चे को बर्थ के टाइम पे शहद दिया गया था, तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो ज़रूरी है, हर कोई देता है। बेसिकली बच्चे को हुआ था इन्फेंट बोtulism, जो कि शहद के अंदर एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमारे कल्चर में बर्थ के टाइम पे शहद की गुट्टी देना बहुत कॉमन है और इसे एक रिचुअल समझा जाता है। ये शिफा के तौर पर बच्चे को देते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ और ये कितना रिस्की हो सकता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने 1 साल से कम बच्चे को स्ट्रिक्टली मना किया है शहद देने से, क्योंकि बाज़ औक़ात शहद के अंदर एक बैक्टीरिया के स्पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum कहते हैं, और ये बच्चे के अंदर इन्फेंट बोtulism कोज करता है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक होती है और वो इस बैक्टीरिया को हैंडल नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चा वीक सा होता है, बिल्कुल फीडिंग छोड़ देता है, स्लोपी नेक होती है, ओवरऑल उसकी ब्रीथिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और बच्चा रोने तक की सकत नहीं रखता। बाज़ औक़ात कुछ स्टेजेस में वेंटिलेटर तक की नौबत पड़ जाती है। तो याद रखिएगा कि एडल्ट के लिए तो हनी बिल्कुल सेफ़ होता है, लेकिन बच्चों के लिए डेंजर साबित हो सकता है। अब मिथ नंबर 2। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर बच्चे के सर के नीचे ईंट या कोई सख्त प्लेट या कोई सख्त चीज़ रखी जाए तो उसका सर लंबा और बहुत ही खूबसूरत होता है। बेबी का स्कल जो है वो नेचुरली राउंड होता है और उसके स्कल के अंदर कुछ सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने नेचुरली रखे हैं, जो 2 साल के बाद बंद होते हैं, और उसकी वजह यह है कि उसका ब्रेन ग्रो हो रहा होता है, उसके लिए जगह छोड़ी हुई होती है। अच्छा, जो हार्ड सरफेस का जो प्रेशर होता है ना, वो बच्चे के सॉफ्ट स्कल बोन को अननेचुरल फोर्स से प्रेशर दे रहा होता है। इसके अलावा बच्चे को फ्लैट स्पॉट यानी कि पोजिशनल फ्लैजोसेफेरी भी हो सकती है, स्टिफ नेक का इशू भी हो सकता है, और बच्चे की ब्रेन ग्रोथ को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। सीवियर केसेस में बच्चे को हेलमेट थेरेपी भी करवानी पड़ सकती है ताकि उसका ब्रेन सही से ग्रो करे, उसके सर की शेप नेचुरल हो जाए। ओवरऑल भी ये बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करवाता होगा, क्योंकि एक सख्त चीज़ सर के नीचे जब हो तो बच्चा कैसे कंफर्टेबली सो सकता है। सर की शेप नेचुरली टमी टाइम और मूवमेंट से अच्छी होती है, ना कि एक जगह प्रेशर देकर लटाने से। अच्छा जी, तो मिथ नंबर 3 है, कई घरों में ये कहा जाता है कि बच्चे को इतनी अच्छे तरीके से ज़ोर से मालिश की जाए जब तक कि बच्चा रोए ना, क्योंकि रोने से बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चा रोता तभी है जब वो पेन फ़ील कर रहा होता है, डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहा होता है। न्यूबॉर्न का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ज़्यादा ज़ोर से मालिश करने से बच्चे के अंदर कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा बच्चा ओवर स्टिमुलेट भी हो सकता है। रिकमेंडेशन के मुताबिक हमेशा सॉफ्ट जेंटल स्ट्रोक्स इस्तेमाल किए जाएँ। हमेशा मसाज करते टाइम बच्चे की इंगेजमेंट देखी जाए। अगर बच्चा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट शो करता है तो उसी टाइम स्टॉप कर देना चाहिए। अच्छा, मिथ नंबर 4 है, जो कि बहुत कॉमन है, तमाम घरों में इस्तेमाल होता है, वो है ड्राई वाटर का यूज़ गैस के लिए। और नॉर्मली माएँ ऐसा भी करती हैं कि अगर गैस ना भी हो तो डेली बेसिस पे ड्राई वाटर दे रही होती हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इसका यूज़ डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि ये एक नॉन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है और इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ हर्बल कंपाउंड्स, जो कि बच्चे के लिवर और किडनी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। कॉलिक के लिए बहुत सारे इफेक्टिव मेथड्स और बहुत सी इफेक्टिव और एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आप पीडियाट्रिशियन से पूछ सकती हैं। अच्छा जी, मिथ नंबर 5। हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि सुरमा लगाओ, बच्चे की नज़र तेज़ होगी। सुरमे का या काजल का इस्तेमाल, बहुत सारे ट्रेडिशनल सुरमों के अंदर जो है वो लेड पाया जाता है, और लेड एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि बच्चे के न्यूरॉन्स और नज़र दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। बेबी की आंखें बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, तो ज़रा से भी डिफरेंस या चीज़ें उसकी आंखों में इन्फेक्शन कर सकती हैं, इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, या ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती हैं। तो बच्चे की आंखों में ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें जो कि उसके लिए ख़तरनाक साबित हो। अच्छा जी, तो मिथ नंबर 6। बेबी को रोज़ नहलाओ ताकि वो गंदा ना रहे और साफ़ सुथरा रहे।
हम बेबी जो होता है वो एडल्ट की तरह नहीं होता। बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। रोज़ नहलाने से बच्चे के नेचुरल ऑयल्स रिमूव हो जाते हैं, स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है। इसके अलावा एस्जिमा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। न्यूबॉर्न के लिए हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा नहाना काफ़ी होता है। और इसके अलावा आप बच्चे को अगर डेली चेंज करवाएं या ड्राई स्पॉन्जिंग वगैरह करवाएं तो वो उसके लिए बहुत होता है और उसकी स्किन नॉर्मली साफ़ रहती है। मिथ नंबर 7 है डायपर एरिया में टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल। टैल्कम पाउडर बहुत अर्सा पहले यूज़ होता था, बहुत कॉमनली यूज़ होता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है और इसे डिसकंटिन्यू करने का कहा गया है। टैल्कम पाउडर के अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बच्चा इनहेल कर लेता है और फिर उसे लंग इश्यूज़ और सीवियर लंग डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। इसका सेफ़ अल्टरनेटिव यही है कि आप बच्चे को डायपर रैश क्रीम लगाएं, बैरियर क्रीम लगाएं जिंक ऑक्साइड बेस्ड। इसके अलावा बच्चे को पानी से साफ़ करवाएं ताकि रैशेस ना हों। हम जानते हैं कि माएँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रही होती हैं वो प्यार से करती है और उनकी नीयत बिल्कुल ठीक होती है। बाज़ औक़ात बड़े बूढ़े प्रेशराइज़ करते हैं माँओं को, अगर उनके पास नॉलेज भी हो तो आप उनके आगे बोल नहीं पाती हैं। लेकिन पेरेंटिंग होती ही ये है कि अपने बच्चों का एडवोकेट बनना। बाज़ औक़ात हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बड़ों के आगे थोड़ा सा स्टॉप लगाना पड़ता है। तो सेफ़ पेरेंटिंग हमेशा नॉलेज और प्यार से बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, सेव कीजिएगा और नई माँओं के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।